Good morning, students. So our next part, breathing and exchange of gases. आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा. So that with the help of diagram मैं easily explain कर दूंगी आपको. एपिग्लॉटिस जो मैं कल आपको बता रही थी, कवरिंग होती है which prevents, इसके साथ में ही फूड पाइप होता है esophagus. Okay, so it basically prevents the entry of food inside the trachea, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं. Okay. एंड आप यहाँ पे प्लूरा देख सकते हैं, पैलेटल विसरल, ये पार्ट्स है, वैसे आपके कोर्स में है नहीं तो आपको ये याद रखना है. प्लूरल मेम्ब्रेन बेसिकली ये इसी के पार्ट्स हैं. सो इट इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग विच बेसिकली प्रिवेंट्स लंग्स फ्रॉम द एनी काइंड्स ऑफ शॉक. ठीक है, इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट. जैसे आपको अगर ध्यान है, जैसे हमारे ब्रेन है, ब्रेन में भी हमारे CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके आउटर में प्रोटेक्टिव फ्लूइड एज वेल एज प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. ओके, आइदर ब्रेन, आइदर हार्ट, आइदर लंग्स. तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर प्लूरल कैविटी होती है जो एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड है ना, तो जो प्रिवेंट करता है हमारे लंग्स को. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड इनटू माइन्यूट ब्रांचेस दैट इज नोन एज ब्रैंकियोल्स. ओके, ये हमारे दो लंग्स हैं. हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं, दोनों लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई. ओके, और जो हमारे ब्रोंकाई होता है वो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बना होता है. ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. आपको टिश्यू चैप्टर याद ही होगा, तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में. ओके, यही मैं आपको कल कह रही थी डायफ्राम. ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर लिया जैसे, ठीक है, तो डायफ्राम एक्सपेंड हो जाएगा, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, उसी तो हम जब मैकेनिज्म में लिखेंगे ना तो यही चीजों का लिखेंगे डायफ्राम. और जो ये पूरा हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है चेस्ट कैविटी. तो चेस्ट कैविटी विल मेंशन द चेस्ट कैविटी की चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो रही है. जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, CO2 जब बाहर जाएगा तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल वर्ड्स में ही आपको लिखना है, बट ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए. ठीक है, एल्वियोलाई मैंने लिखा, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो मैं कल आपको बता रही थी. ठीक है, तो नसल पैसेज से जैसे ऑक्सीजन अंदर आता है, सॉरी एयर, फिर सीधे ऑक्सीजन ही फिल्टर होके जाएगा ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में. ठीक है, और फिर ये जाएगा एल्वियोलाई में. अब एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स भी कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, हार्ट में, कल भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, फिर जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाता है ये एल्वियोलाई एक्सपेंड हो जाती है, बलून लाइक है ना, जैसे एयर जाती है बलून में, मैंने कल आपको एक्सपेरिमेंट बताया था, तो ऑक्सीजन फिल हो जाएगी. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पार्ट इट विल ट्रांसफर टू होल बॉडी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ फर्दर ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज. ओके, सो ये हो गया आपका ट्रैकिया, लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अलावा मैं आपको एक जनरल बताना चाहती हूँ कि आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे जो लंग्स हैं डैमेज हो रहे हैं. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप बाहर जाएं तो कोविड था तो आपको पता है मास्क तो हमें यूं भी लगाना है, बट इसके अलावा हमें सबसे जो बेस्ट थिंग वी नीड टू टेक केयर फॉर बैलेंस डाइट. हम डाइट अच्छी लेंगे. आप सपोज मास्क, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा कितनी बार हो जाता है कि मैं काफ़ी साइकिलिंग कर रही हूँ और मास्क लगा लिया, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि आपकी इम्प्योर एयर ही अंदर जा रही है बार बार बॉडी के, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. तो इन दैट केस मुझे मास्क हटाना पड़ता है, बिकॉज सफोकेशन भी होने लगती है काफ़ी लोगों में. तो उस केस में अगर आप मास्क सपोज रिमूव भी कर रहे हैं सफोकेशन के केस में, लेकिन अगर आपने अच्छी डाइट ली है, ब्रेकफास्ट किया है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपके लंग्स को या बाकी ऑर्गन्स को हार्म होने के चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर लंग्स एज वेल एज ऑल ऑफ द ऑर्गन्स. Okay, so this is all about the respiratory system diagram as well as the explanation. यहाँ पे alveoli में होता है diffusion of oxygen and carbon dioxide. ठीक है, अब इसमें जो एक आपका important है वो है आपके एक तो graphical, एक तो mechanism मैंने आपको बताया था, graphical representation है partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide. उसका जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. ठीक है, ऐसे नीट के लिए भी और ऐसे भी जैसे आपके टीचर्स जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं यूजुअली एग्जाम्स में जो आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्लीज हम नेक्स्ट मैं वही कवर करूंगी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है और क्या होता है जब CO2 डिफ्यूज होता है. सो होप
यू आर enjoying studying and you are understanding. if not, please आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है और इस तरह से. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.